हेलो गाइज, कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइज, आपसे डुअल डेकर सक्सेस नहीं हो पाता। आप डुअल डेकर सीपीयू को अच्छे से रिवॉल्व भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आपसे फोन ऑन नहीं हो पाता और आपको समझ में नहीं आता कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। सीपीयू सही से नहीं लगा है या फिर रैम सही से नहीं लगी है, आप समझ नहीं पाते कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। तो गाइज, ये वीडियो आपको कंप्लीट जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो के अंदर गाइज मैं आपके साथ काफी अच्छा जो नॉलेज है वो शेयर करने वाला हूँ। ये वीडियो अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो गाइज आप फर्स्ट टाइम के अंदर ही डुअल डेकर जो सीपीयू उसको रिवॉल्व करके फोन को ऑन कर लेंगे। क्योंकि गाइज डुअल डेकर होता है, उसको रिवॉल्व करने के टाइम पे आपकी हैंड स्किल है वो तो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ में डुअल डेकर का जो बेसिक नॉलेज है वो भी आपको पता होना चाहिए। इसलिए गाइज आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना चाहिए और गाइज आपको डुअल डेकर का जो काम है वो आना चाहिए, क्योंकि डुअल डेकर का काम अगर आपको नहीं आता तो गाइज आप अच्छा पैसा नहीं कमा सकते। क्योंकि गाइज मार्केट के अंदर डुअल डेकर का जो काम वो काफी देखने को मिल रहा है और डुअल डेकर का काम करने वाले जो टेक्नीशियन है वो काफी कम है। इसलिए गाइज आपको डुअल डेकर को सीखना चाहिए। अगर आपको डुअल डेकर नहीं आता तो गाइज आपको आज से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देनी चाहिए और डुअल डेकर का जो काम है वो आपको कंप्लीटली आना चाहिए अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है तो गाइज आज का ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना चाहिए। अगर आप फोन की रिपेयरिंग करते हैं तो आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए गाइज आप ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। और वीडियो शुरू करने से पहले गाइज मैं आपको बता दूं कि आप अगर फ्री में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की मोबाइल की रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो इसके लिए गाइज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन गाइज आपको यहाँ पे कंटिन्यू मिलता रहे। और गाइज आप अपने मोबाइल रिपेयरिंग के नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो इसके लिए गाइज आप हमारे चैनल पे पुराने जो वीडियोज हैं उनको देख सकते हैं। हर वीडियो से गाइज आपको एक जो नया नॉलेज है वो मिलने वाला है। इसलिए गाइज आप हमारे जो पुराने वीडियोज हैं उनको देख के अपना जो मोबाइल रिपेयरिंग का एक्सपीरियंस है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए गाइज आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए गाइज, डुअल डेकर बनाने के टाइम पे आपकी जो हैंड स्किल है वो अच्छी होनी चाहिए। आपकी हैंड स्किल थोड़ा अच्छा नहीं है तो गाइज आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आपकी जो हैंड स्किल है वो एक टाइम पे अच्छी हो जाएगी। ठीक है, हैंड स्किल आप इंप्रूव कर सकते हैं, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं तो डुअल डेकर आप बना लेंगे। ठीक है, आपकी हैंड स्किल अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ में गाइज आपको एसएमडी का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि एसएमडी की हीट और एयर को कितने भी सेट करके रखना है। रैम को निकालने के टाइम एसएमडी की जो हीट है वो कितनी रखनी है, एयर कितनी रखनी है। रैम को फिक्स करने के टाइम पे एसएमडी की हीट और एयर को कितना रखना है, इसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ये बेसिक नॉलेज है। अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है, जैसे कि डुअल डेकर की क्लीनिंग कैसे की जाती है, इसके बारे में भी गाइज अगर आपको पता नहीं है तो इस पे गाइज मैंने एक पहले वीडियो बनाया जिसमें मैंने आपको कंप्लीट बताया। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को भी एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो को देखने से गाइज आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए गाइज आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि डुअल डेकर को बनाने के टाइम हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब गलती करते हैं आप, इसलिए गाइज जो डुअल डेकर है वो आपसे सक्सेस नहीं हो पाता। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो गलती है वो डुअल डेकर बनाने के टाइम जब रैम निकालते हैं वहीं पे टेक्नीशियन कर देते हैं। देखिएगा गाइज, आपने देखा होगा कि बोर्ड के अंदर जो हमारा डुअल डेकर लगा होता है उसके ऊपर जो रैम लगी होती है वो इस तरह से आपको दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पे एक रैम होगी, उसमें एक नॉस्कट पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो यह इस रैम को निकालने के टाइम पे ही काफी सारे जो टेक्नीशियन है वो गलती कर देते हैं और उसके बाद उनका जो डुअल डेकर है वो सक्सेस नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि यहाँ से जब रैम को निकालते हैं तो निकालने के टाइम यहाँ पे नीचे जो गड्ढे बने होते हैं, जो अंडे के आकार की एक नीचे ट्रे बनी होती है सीपीयू के ऊपर, उसको वो डैमेज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद वो अच्छे से रिवॉल्व नहीं हो पाता और उसके बाद उनका जो डुअल डेकर है वो अच्छे से नहीं बन पाता। ठीक है, तो यहीं पे एक गलती करते हैं और वो गलती आपको कभी भी नहीं करना। गलती क्या करते हैं कि जब भी रैम को निकालते हैं तो कहीं से भी वो स्क्रैपर को डाल देते हैं। यहां से डाल दिया, यहां से डाल दिया, यहां से डाल दिया या फिर यहां से डाल दिया, कहीं से भी स्क्रैपर को डाल देते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जब भी आप डुअल डेकर के अंदर लगी रैम को रिमूव करें तो उस टाइम पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो नॉस्कट पॉइंट बना होता है, इस नॉस्कट पॉइंट के ठीक सामने यानी इसके अपोजिट साइड में आपको स्क्रैपर डालना है यहाँ पे। ठीक है, ना तो ये आपको यहाँ पे डालना है ना आपको यहाँ पे डालना है। हमेशा याद रखना है कि रैम के ऊपर जो नॉस्कट पॉइंट बना होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नॉस्कट पॉइंट बना हुआ है और यहाँ पे आपको स्क्रैपर डालना है। क्यों डालना है? इसके अंदर गाइस दो सी बनी होती हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको यहाँ पे दो सी नजर आ रही होंगी। सी टाइप में मतलब एक सी आकार बना होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक यहाँ से लेके यहाँ तक का एक पोर्शन है और एक यहाँ से लेके यहाँ तक का। नीचे आपको एक छोटी सी नजर आ रही होगी और एक ऊपर यहाँ पे बड़ी सी नजर आ रही होगी। अब आपको हमेशा स्क्रैपर यहाँ पे ना डाल के यहाँ पे क्यों डालना है? क्योंकि नीचे वाली जो सी बनी होती है इसके अंदर जितने भी प्रिंट हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट हैं।
वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से आपकी जो रैम है या फिर नीचे सीपीयू के अंदर जो ट्रे बनी हुई है वो अगर डैमेज हुई तो फिर आपका जो डुअल डेकर है वो सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि ये सभी जो प्रिंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं नीचे वाले ये वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। और ऊपर वाले जो आप ऊपर वाली जो सी आपको बड़ी जो सी दिखाई दे रही है इसके अंदर जितने भी ये जो प्रिंट होते हैं ये ग्राउंड होते हैं, इनमें से अगर कुछ डैमेज भी हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो डुअल डेकर है वो सक्सेस हो जाएगा, आपका जो फोन है कंप्लीट ऑन हो जाएगा। यहाँ पे अगर कुछ डैमेज होता है तब भी गाइज आपका जो फोन है वो ऑन होने के चांस रहते हैं, लेकिन यहाँ से अगर आपने डैमेज कर दिया तो फिर काफी चांस है वो काफी कम हो जाते हैं कि आपका फोन ऑन होगा। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप स्क्रैपर डालें तो ये जो नॉस्केट पॉइंट बना हुआ है इसके ठीक सामने यहाँ पे स्क्रैपर डालना है। इस तरीके से आप यहाँ पे उठा सकते हैं, ठीक है, इधर से आप ऐसे ऐसे उठा सकते हैं। स्क्रैपर आपको यहाँ पे हमेशा यहीं पे डालना है, कभी भी नॉस्केट पॉइंट के ठीक यहाँ पे नहीं डालना है, यहाँ पे नहीं डालना है, यहाँ पे नहीं डालना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे नॉस्केट पॉइंट की साइड में जितने भी प्रिंट बने हुए होते हैं नीचे वो गाइज इंपॉर्टेंट होते हैं, वो उनमें एनसी नहीं होता, उसमें ग्राउंड नहीं होता है। इसलिए गाइज आपको ध्यान रखना है कि इस नॉस्केट पॉइंट के ठीक सामने से ही आपको स्क्रैपर को डालना है, ताकि कुछ अगर डैमेज भी हो जाए तो गाइज आपको प्रॉब्लम ना हो, आपका जो सीपीयू और रैम है वो अच्छे से रिवॉल्व होने के बाद आपका जो फोन है वो कंप्लीट ऑन हो जाए, ठीक है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब दूसरी गलती टेक्नीशियन ये करते हैं कि जब भी रैम होती है, जब आप रैम को निकाल लेंगे, रैम को निकालने के बाद जो सीपीयू होता है उस पर इस प्रकार का एक आपको देखने को मिलेगा, मतलब जो ट्रे होती है, अंडे की जो ट्रे होती है उस आकार से यहाँ पे आपको कुछ गड्ढे से नजर आएंगे और उनके अंदर लगा होता है ग्लू, ठीक है। उनको अच्छे से क्लीन करने के बाद आपको इसको रिवॉल्व करना होता है, ठीक है। इसको अगर आपको अच्छे से क्लीनिंग नहीं आती, आपको अच्छे से रिवॉल्व नहीं करना आता है तो इस पे मैंने एक पहले वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उसमें मैंने पूरा कंप्लीट बताया, आपको डुअल डेकर बना के दिखाया बिल्कुल लाइव, तो उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीट आपको बताया। तो जब भी आप रैम निकालेंगे उसके बाद जो सीपीयू होता है उसके ऊपर ये गड्ढे बने होते हैं और इनके अंदर ग्लू लगा होता है, उसको आपको अच्छे से क्लीन करने के बाद इसको आपको रिवॉल्व करना होता है। इस टाइम पे टेक्नीशियन गलती करते हैं कि यहाँ पे मतलब एक तो अच्छे से ग्लू साफ नहीं करते, और ग्लू साफ करते हैं तो कुछ ग्लू उसके अंदर रह जाता है और कुछ जो बोल है वो यहाँ पे मिस हो जाते हैं, जिसकी वजह से डुअल डेकर सक्सेस नहीं हो पाता। तो आपको यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी आप इसको रिवॉल्व करें उस टाइम पे आपकी छोटी वाली जो सी है वो अच्छे से रिवॉल्व होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये वेरी इंपॉर्टेंट होती है। अगर इसमें से कोई भी प्रिंट डैमेज हुआ या फिर कोई भी प्रिंट यहाँ पे मिस हुआ, मतलब रैम और सीपीयू के अंदर अच्छे से ये टच नहीं होगा, तो गाइज आपका जो फोन है वो ऑन नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसको जब भी आप क्लीनिंग करें तो नीचे की जो छोटी सी है इसको गाइज आपको अच्छे से रिवॉल्व करना है, अच्छे से इसको क्लीन करना है, अच्छे से आपको रिवॉल्व करना है। एक भी जो बॉल है वो यहाँ पे मिस नहीं होनी चाहिए, कोई भी बॉल छोटी या बड़ी नहीं होनी चाहिए। इस पे सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट यही है गाइस, सबसे ज्यादा ध्यान आपको इसी पे देना है। और बड़ी वाली जो सी होती है ना, इसको अगर आप अच्छे से रिवॉल्व नहीं भी कर पाते, कुछ जो बॉल है वो अगर मिस भी हो जाती है या फिर कुछ थोड़ा बहुत ग्लू इसके अंदर रह भी जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका फोन ऑन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड होता है, ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड यहाँ पे होता है, इसलिए कुछ रह भी जाता है तो भी आपका जो फोन है वो ऑन हो जाएगा। लेकिन छोटी वाली जो सी है इसको आपको सबसे अच्छे तरीके से क्लीन करना है, ठीक है। अच्छे तरीके से क्लीन करने के बाद गाइस आपको इसको रिवॉल्व करना है। कोई भी बॉल यहाँ पे छोटी या बड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई भी जो बॉल है वो यहाँ पे मिस नहीं होनी चाहिए। अब इसको कैसे रिवॉल्व करते हैं, कुछ बॉल मिस हो जाती है या फिर छोटी या बड़ी हो जाती है, इसको कैसे ठीक करेंगे इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उससे गाइस आपको काफी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो इन दो चीजों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद आप जब रैम को आप रिवॉल्व कर लेते हैं, सीपीयू को आप रिवॉल्व कर लेते हैं, और उसके बाद आपको क्या चेक करना है, जब भी आप सीपीयू को फिक्स कर दें, सिर्फ सीपीयू को आप बोर्ड के अंदर फिक्स कर दें, उसके बाद आपको रैम को फिक्स नहीं करना, आपको चेक करना है कि आपका जो सीपीयू ठीक से लगा है या फिर नहीं लगा, ठीक है। जब भी आप रैम को फिक्स कर दें, सॉरी गाइस, सीपीयू को फिक्स कर दें बोर्ड के अंदर, तो उस टाइम पे आपको रैम फिक्स नहीं करना, सिर्फ सीपीयू को आपने फिक्स कर दिया, उसके बाद आपको चेक करना है कि आपका सीपीयू ठीक से लगा है या फिर नहीं लगा। क्योंकि सीपीयू ठीक से नहीं लगेगा तो रैम लगाने का कोई फायदा नहीं है, उतना ही काम आपको फिर से करना पड़ेगा। इसलिए आपको पहले ही चेक कर लेना है कि सीपीयू आपका अच्छे से लगा है या फिर नहीं लगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, सीपीयू बोर्ड के अंदर फिक्स कर दें। सीपीयू को फिक्स करने के बाद गाइस आपको जो फोन है उसको पीसी के अंदर कनेक्ट करना है। जैसे ही आप फोन को पीसी के अंदर कनेक्ट करेंगे तो आपका जो फोन है वो पोर्ट बनाएगा, ठीक है। आपका जो फोन है वो गाइस यहाँ पे पोर्ट बनाएगा, या तो आपका जो फोन है वो सीपीयू का पोर्ट बना लेगा। अगर सीपीयू का पोर्ट या नहीं बनाता है तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे एक जो मैसेज है यूएसबी डिवाइस
नोट रिकॉग्नाइज का जो नोट रिकॉग्नाइज का जो मैसेज है गाइस वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, नोट रिकॉग्नाइज का जो मैसेज है, नोट रिकॉग्नाइज का जो मैसेज है गाइस वो आपको यहाँ पे पीसी के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आपका फोन सीपीयू का पोर्ट बना लेता है तब भी वो ओके है। अगर नो यूएसबी डिवाइस नोट रिकॉग्नाइज का अगर मैसेज कंप्यूटर के स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसका मतलब आपका जो सीपीयू है वो बोर्ड के अंदर अच्छे से लगा हुआ है। उसके बाद आप है जो सीपीयू के ऊपर आप रैम को फिक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका फोन कंप्लीटली ऑन हो जाएगा। ठीक है, एक तो इसको ऐसे चेक कर सकते हैं। दूसरा गाइज आपको जो सीपीयू लगाने के बाद फोन को डीसी मशीन से कनेक्ट करना है। डीसी मशीन से कनेक्ट करने के बाद आप डीसी मशीन से कनेक्ट करने के बाद जब पावर की प्रेस करेंगे तो लगभग 100 से लेके 160 के बीच में जो डीसी की रीडिंग है वो आपको स्टक हो जाएगी, आपको स्टक देखने को मिलेगी। तो उस टाइम पर भी आपका जो सीपीयू है वो कंप्लीटली ओके रहता है। उस टाइम पे आप रैम लगा देंगे तो आपका जो फोन है वो ऑन हो जाएगा। तो डीसी के अंदर लगाने के बाद 100 से 160 के बीच में जो डीसी की रीडिंग है वो स्टक हो जाएगी। और कई बार ऐसा भी देखा है मैंने कि अगर आप पावर की प्रेस करेंगे तो ये रीडिंग स्टक नहीं होगी, यहां तक चली जाएगी, लेकिन आप जैसे ही पावर की रिलीज करेंगे वो 0 हो जाएगी। तो उस टाइम पर भी आपका जो सीपीयू कंप्लीटली ओके रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। तो सबसे पहले आपको पोर्ट चेक कर लेना, उसके बाद आपको डीसी की रीडिंग है उसको गाइज आपको अच्छे से चेक कर लेना है कि डीसी की रीडिंग यहाँ पे कंप्लीटली ओके है या फिर नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको जो फोन है उसके अंदर आपने सीपीयू को फिक्स कर दिया। उसके बाद आपको एक बार यूएसबी चार्जर पे भी फोन को कनेक्ट कर लेना है। उसका एम्पियर आपको नोट करना है कि एम्पियर कितना कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, यूएसबी चार्जर पे मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको बताया कि आप फोन को बिना खोले ही फोन के अंदर जो फॉल्ट आया उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद गाइस क्या करना है, आपको रैम नहीं लगाना, सिर्फ सीपीयू लगाने के बाद आपको पोर्ट वगैरह चेक कर लेना। उसके बाद आपको जो फोन है उसको यूएसबी चार्जर पे कनेक्ट करना है। जैसे यूएसबी चार्जर पे आप जब फोन को कनेक्ट करेंगे तो उस टाइम पे गाइज यूएसबी चार्जर के अंदर 0.10 एम्पियर या फिर 0.20 एम्पियर ये फोन कंज्यूम करेगा। ठीक है, अगर आपने यूएसबी चार्जर पे जैसे ही आपने यूएसबी चार्जर पे फोन को कनेक्ट किया और इतना 0.10 या 0.20 यहाँ पे एम्पियर फोन कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब आपका सीपीयू कंप्लीटली ओके लगा हुआ है, उसके अंदर आप रैम लगा सकते हैं। लेकिन कई बार मैंने ऐसा देखा कि सीपीयू की जो बॉल है वो अंदर से आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। उस टाइम पे जब आप इसके अंदर पीसी में लगाएंगे कोई भी पोर्ट नहीं बनेगा, और यूएसबी चार्जर पे जैसे आप लगाएंगे तो उस टाइम पे या तो आपकी जो पावर आईसी है वो हीट होगी, बहुत तेजी से हीट होगी, या फिर यूएसबी चार्जर के अंदर डायरेक्ट 1 एम्पियर यहाँ पे 1.00 एम्पियर यहाँ पे कंज्यूम करने लगेगा। डायरेक्ट जैसे ही आप यूएसबी केबल को कनेक्ट करेंगे जो एम्पियर है वो 1 एम्पियर विदाउट रैम के 1 एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। इसका मतलब आपका सीपीयू ठीक से नहीं लगा है, उसकी कहीं ना कहीं बॉल अंदर से टच हो गई है। ठीक है, उस टाइम पे आपको रैम नहीं लगाना, सीपीयू को निकाल के अच्छे से रिवॉल्व करना है। या फिर आप जैसे ही यूएसबी चार्जर पे कनेक्ट करें, पावर आईसी अगर तेजी से हीट हुई तो इसका मतलब सीपीयू की जो बॉल है वो अंदर से मेल्ट हो चुके हैं, उसको गाइज आपको निकाल के फिर से रिवॉल्व करना है, रैम आपको उस पर नहीं लगाना है। तो ये चीजें आपको चेक कर लेनी है। सबसे पहले आपको नोस्कट पॉइंट का ध्यान रखना है, नोस्कट पॉइंट के अपोजिट साइड में आपको यहाँ पे जो स्क्रैपर है उसको डालना है। सेकंड, आपको यहाँ पे छोटी वाली जो सी है उसको अच्छे से रिवॉल्व करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सीपीयू को रिवॉल्व करने के बाद आपको पोर्ट चेक करना है, यूएसबी डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज का जो मैसेज है वो शो करना चाहिए, उस टाइम पे आपका सीपीयू ओके है। और या फिर सीपीयू अपना पोर्ट बना लेता है तब भी ओके है। अगर यहाँ पे पोर्ट नहीं बना पाता तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपका जो सीपीयू अच्छे से नहीं लगा है। उसके बाद डीसी में रीडिंग आप चेक करेंगे तो 100 से 160 के बीच में स्टिक देखने को मिलेगी, या फिर 100 से 160 तक जाके जीरो हो जाएगी। उस टाइम पर भी आपका जो सीपीयू है वो कंप्लीटली ओके रहेगा। डीसी मशीन में लगाने के बाद जब आप चेक करेंगे अगर कोई एम्पियर यहाँ पे नहीं ले रहा, कोई भी एम्पियर कंज्यूम नहीं कर रहा, या फिर डायरेक्ट मतलब 300-400 यहाँ पे 300 या फिर 400 की रीडिंग यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है, तो उस टाइम पे आपके सीपीयू में प्रॉब्लम है, उसको आपको निकाल के एक बार ठीक से अच्छे से चेक कर लेना। डायरेक्ट जैसे पावर की प्रेस किया तुरंत एम्पियर कंज्यूम करने लगा, हाई एम्पियर पे चला गया। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद यूएसबी चार्जर पे लगाने के बाद 0.10 या 20 एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका सीपीयू ओके है।
अगर यूएसबी चार्जर पे लगाने के बाद पावर हीट कर रही है या फिर डायरेक्ट 1 एम्पियर या 1 एम्पियर से ऊपर ये कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब आपका सीपीयू की जो बॉल है वो अंदर से मेल्ट हो चुकी है, उसको गाइज आपको निकाल के फिर से रिवॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इन चीजों का गाइज आप अगर ध्यान रखते हैं डुअल डेकर को रिवॉल्व करने के टाइम, तो 110% मैं बोल सकता हूं कि फर्स्ट टाइम के अंदर आप डुअल डेकर को सक्सेस कर देंगे। फर्स्ट टाइम के अंदर ही आप डुअल डेकर को रिवॉल्व करने के बाद आप फोन को ऑन कर देंगे। लेकिन इसके लिए गाइज आपको इन चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, और साथ में गाइज आपकी जो हैंड स्किल है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, हैंड स्किल अच्छी करने के लिए गाइज आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये काम आपका, ये मेरा नहीं है, ये काम आपका है। आपको मेहनत करना है, आपको सीखना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार में नहीं हो पाएगा, 2 बार में नहीं होगा, 10 बार में नहीं होगा, 50 बार में नहीं होगा, लेकिन आप करते रहेंगे, हो जरूर जाएगा। ये मेरी गारंटी है गाइज। मैंने पता नहीं कितने डुअल डेकर जो फोन है ना उसको मतलब खराब किया है। ठीक, खराब करने का मतलब समझते हैं आप, कितने सारे जो रैम और सीपीयू को मैंने यहाँ पे डैमेज किया है, और उसके बाद मुझे डुअल डेकर बनाना आया। ठीक है, पता नहीं कितने सारे फोन को मैंने यहाँ पे डैमेज किया होगा। उसके बाद अभी मैं फिलहाल अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट टाइम के अंदर मैं डुअल डेकर बना के काफी कम टाइम के अंदर डुअल डेकर को सक्सेस कर सकता हूं। लेकिन इसके लिए मैंने काफी मेहनत की है, मतलब पता नहीं कितने सारे स्क्रैप बोर्ड को मैंने खराब किया है। ठीक है, स्क्रैप बोर्ड पे आप गाइस प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, आप अगर इसको अच्छे से क्लीनिंग कर लेते हैं और इसको अच्छे से निकाल लेते हैं, विदाउट डैमेज की इसको निकाल लेते हैं और अच्छे से क्लीनिंग कर लेते हैं, तो आपका काम हो गया, आप डुअल डेकर बना लेंगे। सबसे हार्ड जो काम होता है वो ये होता है, इसको रिवॉल्व करना और इसको क्लीनिंग करना। अगर इसको क्लीनिंग आप अच्छे से कर लेते हैं तो फिर आपका काम हो गया। और पूरा डुअल डेकर पे मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने आपको पूरा कंप्लीट बताया, शुरू से लेकर एंड तक बताया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा गाइस, आपको उससे काफी फायदा होने वाला है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये चीजें आपको पसंद आई तो गाइस इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करो, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे कंटिन्यू मिलता रहे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मिलेंगे।